हेलो गाइस, मैं बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2027 की तैयारी के तहत पिछले विभिन्न वर्षों में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव सवाल मैं विभिन्न अध्यायों से फिलहाल दे रहा हूं। आज वीडियो 8 में है बीज गणित में क्वेश्चन नंबर 1। यदि 2a + 3a = 8 एवं 3a - 4b = -5 तो a का मान, अब 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो क्या होगा। तो इसका दो तरीका है, या तो इसको दोनों को सरल कर लो, जो 4-5 नियम आपको बताया गया हुआ है सो, अन्यथा इसमें का मान दे करके देखो कि कौन सा संतुष्ट कर रहा है। तो देखते हैं हम ए वाला का, अगर 1 देंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, जो संतुष्ट नहीं कर रहा है तो 1 खत्म। बी वाला का हम देखते हैं, अगर हम 2 दे रहे हैं ए का मान तो 2 दूनी, पहले हम ए वाला का गलत देख लिए हैं, ए का मान 1 और बी का मान 2 देना है। तो यहाँ पर 2a + 3b है, तो 1 देंगे तो हो जाएगा 2 और 2 देंगे तो 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखते हैं देख करके, तो यहाँ 3 हो जाएगा और 3 में से फिर b का मान 2 देंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 3 में से 8 घटेगा तो -5। राइट आंसर आपका ए ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, रैखिक समीकरण जो 2x - 3y = 8 एवं 4x - 6y = 9 है। तो यहाँ पर तो इस सवाल में आपको क्या करना होगा, x का अनुपात दोनों समीकरण से निकालेंगे तो क्या होगा, 2/4 है, ये कट के हो जाएगा 1/2, और y का अनुपात क्या है तो -3 और फिर -6 है, ये भी कट के हो गया 1/2। तो अब चूंकि अब a1/a2 बराबर है b1/b2, इसका मतलब रेखा हो गया समांतर। समांतर होगा तो कोई भी हल नहीं होगा, तो संगत नहीं होगा, क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3, समीकरण 2x + 3y = 4 एवं 4x + 6y = 12 के आलेख किस प्रकार की रेखाएं होगी। यहाँ भी x का अनुपात निकाल लो, क्या हुआ, 2/4 कट के 1/2 और 3/में आपको 6 हो जाएगा, ये भी कट के हो जाएगा 1/2। तो यहाँ भी रेखा क्या हुआ, समांतर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल होंगे। अनंत हल होने के लिए अनुपात क्या होगा, सब बराबर होगा, x का और y का और c का। यहाँ पर क्या हो गया, 1/5 बराबर 2/k। तो अब इसको हल करेंगे तो k बराबर कितना होगा, 3 दूनी 6, तो आंसर हो गया c। 5 भी, यदि px का बहुपद दिया हुआ जिसका घात 4 है, qx का घात यहाँ पर 2 है, तो भाग कर रहे हैं, तो घात क्या होगा, भागफल का। तो 4 में 2 से भाग करेंगे तो घात क्या होगा, घट जाता है, तो 4 में से 2 घटेगा 2, आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर x रूट में है, तो ये होगा ही नहीं, ये भी आपको नहीं होना है, ये भी नहीं होना है, तो डी वाला आपका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2kx + 4 = 0 का एक मूल 2 हो तो k का मान होगा। तो मूल 2 है, तो इसमें x के जगह 2 रख दो, हल कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और प्लस हो जाएगा 4k और +4 = 0, तो 4 और 4 हो गया 8, तो k बराबर क्या हो जाएगा, -8/4 यानी -2 हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। 8 है, यदि x + 3 ax² + x + 1 का एक गुणनखंड है तो a का
मान है, गुणनखंड है, तो x प्लस 3 है तो इसका शून्य क्या होगा, -3 होगा। तो -3 इसमें मान रख करके इसको सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, -3 रखने से 9a -3 + 1 बराबर 0। अब हो गया ये 3a अब हो जाएगा -2 बराबर 0। तो a का मान कितना हो जाएगा, 2/3। 2/3 इसमें फिलहाल तो कोई विकल्प नहीं है, देख लेते हैं कहाँ में। हाँ, तो यहाँ पर मिस्टेक कहाँ था आपका, 3 दिया, यहाँ पर 9 हो जाएगा। 9a घटाओ 3 + 1 हो जाएगा। अब क्या हो गया, 9a घटाओ 2 बराबर 0, तो a का मान हो जाएगा 2/3 नहीं 2/9। तो कौन आंसर है, सी है। ठीक है, अब 9 देखते हैं। p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - px + 3 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। तो वास्तविक और समान में विवेचक क्या होता है, 0 होता है। b² - 4ac बराबर 0। तो इसको में मान रख दो, b का मान निकल जाएगा। तो b का मान कितना है, -2 है, तो हो गया ये 2 दूनी 4 घटाओ और 4 है, a का मान p है और c का मान 3 है, तो बराबर 0। तो 4 घटाओ 4 तिहाई 12, p बराबर 0। तो p का मान क्या हो जाएगा, 4/12, यानी कट करके 1/3। आंसर हो गया बी। अगला सवाल हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द्विघात समीकरण 6x² - 3x + 5/0 के मूलों की प्रकृति है। तो प्रकृति है तो आपको विवेचक निकालना ही पड़ेगा। तो क्या होता है, b² - 4ac विवेचक होता है। तो b का मान -3 है, तो क्या होगा, 3 तिहाई 9 और फिर हो जाएगा 4 × 6 × 5 हो जाएगा। तो 9 में से घटेगा 6 × 25 30 चौका 120। तो ये माइनस में आ जाना है, तो माइनस में आ जाएगा तो क्या होगा, वास्तविक नहीं है, यानी आंसर हो जाएगा सी। 11 देखिए, यदि द्विघात समीकरण x² + x - 20 का बराबर 0 का एक मूल 4 हो तो दूसरा मूल का होगा। तो सबसे आसान रास्ता है कि यहाँ पर 20 पूर्ण है, -20 तो 4 है, तो 4 × 25 -5 होगा। यहाँ पर क्या होता है, अल्फा बीटा सी बराबर होता है c/a। तो -20 यहाँ पर पूर्ण है, तो किसी का मान यहाँ पर दिया हुआ है, तब -5 होगा, चूंकि 4 है। ठीक है, ऐसे ही इसमें भर के देख लो तो क्या होगा, 50 25 में से 5 घट जाएगा, तो 20 घटा 20 बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए सी ये होगा। 12 में है, यदि द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो α² + β² का मान का होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल इसके बराबर होता है α² + β² + 2α बीटा, जिससे α² + बीटा इसके बराबर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर घटाओ 2α बीटा। तो मूलों का जोगफल -6/1 होगा और गुणनफल 5/1 होगा। तो 36 घटाओ 10 यानी 26 होगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द्विघात समीकरण px² - qx + r बराबर 0, p बराबर 0 नहीं है के मूल हैं। तो आपको सूत्र सिखाया गया होगा -b प्लस माइनस, तो -b की जगह पर यहाँ पर प्लस हो जा रहा है, तो +q होगा। +q होगा तो +q कहाँ है, a और b में है, तो हर हाल में a या b में से कोई आंसर हो जाएगा। तब माइनस प्लस -b या फिर b² होता है, तो q² भी दोनों जगह है कहीं है। अब समस्या है कि यहाँ पर क्या होता है, b² - 4ac होता है, b² - 4ac होता है, तो आंसर कौन हो जाएगा आपको, -pr, यानी b² - 4ac का r और p तो यहाँ भी है, तो आंसर आपका ए वाला ही सही होगा, बाकी आपका गलत है।
ठीक है। अब 14 में ले लीजिए, यदि x का मान -1 दोनों समीकरणों 2x² + 3x + 3 = 0 एवं qx² माइनस qx + 4 = 0 का उभयनिष्ठ मूल हो तो p + q का मान, तो दोनों में क्या करो, x का जगह -1 देके हल कर दो। तो -1 देगा तो इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा -3 प्लस p बराबर 0। तो p का मान ये हो गया -1 प्लस p बराबर 0। तो p का मान हो जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर भी -1 ही देना है तो क्या हो जाएगा, -1 देगा तो यहाँ पर हो गया q और यहाँ पर -1 देगा तो प्लस q और प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा ना। यहाँ पर qx है तो q क्या हो गया 2q + 4 बराबर 0। q का मान क्या हो जाएगा -4/2 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो अब हमको निकालना है p + 1, तो p का मान हो गया 1 और +1 का -2 का -1 होगा। -1 इसमें कौन है, b है, आपका आंसर है, हो गया। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ उत्पाद है तो बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, डी वाला बहुपद नहीं है। इसमें है कि इस दोनों पद के गुणनफल का घात क्या होगा, तो इसका 5 है, इसका 6 है, गुणा करेगा तो 6 5 11 हो जाएगा। 17 में है x² - 11 के शून्य क्या है, तो x² - 11 बराबर 0 को हल करेगा तो x बराबर हो जाएगा +-11, यानी आंसर हो जाएगा a। 18 में है यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद x² + a + 1x + b के शून्यक है तो इसमें कौन मान हो सकता है। तो यहाँ पर कि प्लस में दिया हुआ है तो दोनों मान जो है हर हाल में आपको माइनस में है, तो अब a का मान क्या हो जाना है। तो यहाँ पर b का मान दिए हुए है 6, तो 3 दूनी 6 प्लस में है, इसलिए ये मान लग रहा है कि सही है। अब देख लो कि अब यहाँ पर प्लस में दिए हुए हैं तो ये माइनस में आना चाहिए, तो कब, जब इसका मान प्लस में होगा तब। तो 4 1 5, 4 1 5, तो 5 प्लस में आ जाएगा तो यहाँ पर -5 हो जाएगा, तो ये आपका फिट बच रहा है डी वाला। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 19 है, यदि बहुपद x² - 9x + a के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान है। तो यहाँ ये जो देख रहे हो वह गुणनफल का ही होता है, तो a का मान बताना है। तो ये आपका मान यहाँ पर क्या होगा, कैसे होगा, तो यहाँ देखने का कुछ नहीं है, शून्यकों का गुणनफल 8 दिया हुआ है तो a की जगह पर कुछ नहीं है, तो बस गुणनफल यही a का मान 8 है, तो आंसर कौन हो जाएगा, c हो जाएगा। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है, तो इसका गुणनफल कितना होगा, -8 होगा, तो c की जगह पर 8 देखो -8, तो -8 किस में है, b में है, तो यही राइट आंसर है, बाकी चेक करने का लगा नहीं आपको नहीं है। 21 में यदि बहुपद px = x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा + बीटा हो तो अल्फा बीटा, तो यहाँ पर मूलों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल है, तो क्या होता है माइनस नहीं बल्कि c/a होता है, तो -4 हुआ, -4/4 कट के कितना होगा, -1 होगा, आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। 22 में यदि बहुपद qs का एक शून्यक -2 है तो qs का एक गुणनफल क्या होगा, x + 2 होगा, कहाँ सॉरी x -3 है, क्या है -3 होगा तो x + 3 हो जाएगा, बी वाला आंसर। अगला सवाल हम देख लेते हैं। तो 23 है, यदि फंक्शन ऑफ x = x² - 2x³
माइनस एक्स प्लस टू को जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात। यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है, तो भाग कीजिएगा तो क्या होता है, घात घट जाता है। तो 4 में से 2 घटेगा, 2 यानी आंसर 2। 24 यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 -5 के शून्य के अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस 1 का मान होगा। तो पहले इस समीकरण बहुपद को हल कर लेते हैं। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। और यहाँ पर मूलों का जोगफल निकालेगा तो 3 हो जाएगा और मूलों का गुणनफल -8 हो जाएगा। अब जो पूछ रहा है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, इसको सॉल्व कर लो, यानी सॉल्व कर लो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 हो गया। तो अल्फा बीटा का मान -8 और अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है और प्लस 1 का हो गया -8 प्लस 4 बराबर -4। इसमें कौन है, आंसर सी है, हो गया। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत। ये आपको 24 का फर्स्ट पाली था, सेकेंड पाली का हम अगला वीडियो में देंगे जवाब। ठीक है, ओके, थैंक यू।